हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स का, जो हमारा रिवीजन चल रहा है 10th क्लास का, साइंस का, मैथ्स का, उसमें रिवीजन क्लासेस में आज का जो टॉपिक है वो है आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला। और मैं एक बात आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ रिवीजन क्लासेस है। यहाँ पे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, ना पूरी ही क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, जो हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, जिसको लेके सिर्फ वही टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल समझाए थे। आई होप आपने उस न्यूमेरिकल्स किए होंगे, उसकी प्रैक्टिस की होंगी, उन वाले फॉर्मूले पे आपने की होगी। नहीं की है तो आप कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें आना बिल्कुल पक्का है क्वेश्चन। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/f=1/v प्लस 1/u, वो था आपका मिरर फॉर्मूला। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है अपना लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में क्या होता है, लेंस फॉर्मूले में फॉर्मूला ऐसे होगा 1/f=1/v माइनस 1/u। फॉर्मूले में डिफरेंस देखोगे, क्या डिफरेंस है, वहां पे आपका प्लस था 1/v प्लस 1/u था। यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है आपका लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले में हम क्या देख रहे हैं कि लेंस फॉर्मूले में बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है 1/f=1/v माइनस 1/u। ठीक है, आगे हमें v रखना, ये चीज ध्यान रखोगे। प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हो, अगर मिरर फॉर्मूला है तो मिरर फॉर्मूले में आप u आगे लिख सकते हो, v पीछे लिख सकते हो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अगर आप u को आगे कर दोगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस से क्वेश्चन पे फर्क पड़ता है। तो 1/f=1/v माइनस 1/u, ये हम किसके लिए करेंगे, लेंस के लिए यूज करेंगे। लेंस भी हमारे टू टाइप्स के हैं। लेंस की मैं आपको इमेज भी पढ़ाऊंगी, पहले हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं इनकी, क्योंकि हमने कल मिरर के पढ़े हैं, तो आज लेंस के पढ़ लेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। लेंस भी आपके दो हैं, एक तो है आपका कॉनकेव और एक है आपका कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस होगा और एक क्या होगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो कॉनकेव लेंस जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, और कॉन्वेक्स लेंस बनेगा आपका ऐसे। ठीक है, ये इनकी इमेज है कि कॉनकेव कैसे दिखने में कैसे होता है। तो कॉनकेव लेंस बीच में से पतला होता है, साइड में से कैसे होता है, मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, बीच में से मोटा होता है, किनारों पे से कैसा होता है, पतला होता है। अब बात ये आती है कि मैम जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो साइन कन्वेंशन इसमें कैसे लेनी है, तो आपको बिल्कुल वैसी लेनी है जब आपका कॉनकेव लेंस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर किस पे आ रहा है, आपका कॉनकेव लेंस पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको यू की वैल्यू, v की वैल्यू और f की वैल्यू, ये तीनों माइनस में लेनी है। ये भी नेगेटिव ली जाएगी, v भी आपका नेगेटिव होगा और f भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। कॉनकेव लेंस में आपको u भी माइनस में लेना है, v भी माइनस में लेना है और f भी किस में लेना है, माइनस में लेना है। और अगर न्यूमेरिकल आता है आपका कॉन्वेक्स लेंस पे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, u तो लोगे आप माइनस में, u नेगेटिव लोगे, v पॉजिटिव लोगे और f भी यहाँ पे क्या लोगे, आप पॉजिटिव लोगे। एक तो ये बात आई। उसके बाद हम जब साइज की बात करते हैं कि इमेज की साइज क्या होगी, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पे लीनियर मैग्निफिकेशन का, m=hi/h/o वहां पे हमने यूज किया था माइनस के v/u, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, सिर्फ v/u होगा। इस फॉर्मूले में ये डिफरेंस है ना। अगर लेंस पे आता है, लेंस में हमें साइज निकालना है, लेंस की वजह से कोई इमेज बनी है और उस इमेज की आपको क्या निकालनी है, साइज निकालना है कि उस इमेज का साइज क्या होगा, तो आप फॉर्मूला वही यूज करोगे, hi/ho माइनस के v/u ना लेके आपको सिर्फ क्या लेना है, v/u लेना है। ठीक है, लेंस के लिए हमारी ये वाली वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। मिरर के लिए ये वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो इट्स क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे, लेंस पे हमारा न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको फॉर्मूले में क्या यूज करना है, 1/f=1/v माइनस 1/u। क्लियर। उसके बाद लेंस भी वही दो प्रकार के हैं, दो टाइप्स के लेंस है आपके, कॉनकेव लेंस और कैसा आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव पे अगर न्यूमेरिकल बना हुआ है तो आपको u v f बिल्कुल सारी वैल्यू आपको किसकी लेनी है, माइनस की लेनी है। और वही क्वेश्चन अगर कॉन्वेक्स लेंस पर है तो आपको सिर्फ u माइनस में लेना है, v और f दोनों कैसे लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, अब हम इन पे न्यूमेरिकल करते हैं।
देखिए क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस है तो आपको यू से लेना है, इमेज का डिस्टेंस है तो किससे लोगे आप, वी से लोगे। ठीक है, ये चीज आपको पता है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से कितने डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी कि यू की जो वैल्यू आपको दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ आपको कितना दे रखा है, वो भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। एक्सप्लेन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की हमें पोजीशन बतानी है और उसका क्या बताना है, हमें नेचर बताना है। ठीक है, इमेज की क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ पोजीशन पूछ रहा है कि यानी कि इमेज आपकी कहाँ पे जाके बनेगी, तो वो निकालनी है, इमेज की पोजीशन निकालनी है और उसका फिर नेचर कैसा होगा। तो पोजीशन आपकी क्या होती है, वी होती है, और उसका फिर नेचर क्या होगा, एक वो आपसे नेचर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइज वगैरह की बात नहीं हो रही, ना वो साइज पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, इमेज का पोजीशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, कॉनकेव लेंस में हमें सारी चीजें माइनस की लेनी होती है। और एक चीज और कॉमन है यहाँ पे कि कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, है ना, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, दोनों सेम है। कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उसमें सारी वैल्यू किसकी होती है, माइनस की होती है। और कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स क्या हो आपका, लेंस हो, उसमें यू सिर्फ किसका लेते हैं, माइनस का लेते हैं। ठीक है, बात आती है यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, तो आप फॉर्मूला भी किसका यूज करोगे, लेंस फॉर्मूला यूज करोगे। लेंस फॉर्मूला में बताता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्लस नहीं लेना आपको, क्या लेना है बीच में, माइनस 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखोगे 1/f, एफ की वैल्यू दोनों माइनस में ले लोगे, तो ये एफ की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 20 इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है माइनस 1/u। यू की वैल्यू भी कितनी है, अच्छे से दोनों वैल्यू 20 है, तो एफ की वैल्यू भी कितनी है आपके, माइनस के 20। सॉल्व करते हैं, 1/20 माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा 1/20। अब हम इसको इधर लेके आएंगे, 1/20 किसके है, माइनस के, ये इधर प्लस की 1/20 इधर आके माइनस के 1/20 हो जाएगा। इज इक्वल टू में कितना बचेगा, 1/v बचेगा। माइनस 1/20 माइनस 1/20, तो नीचे एलसीएम सेम है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और माइनस के 2 होंगे, माइनस के 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 20। माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस के कितने हो गए, 2 हो गए। माइनस के 2/20 इज इक्वल टू v। इतना करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, 1/v का उल्टा करो तो v हो जाएगा 20/2, वो भी माइनस के, तो इससे कट करोगे v आपकी आ जाएगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज जो बना है वो मिरर लेंस से कितनी डिस्टेंस पर बना है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बना है। अब इसकी नेचर बताते हैं कि मैम इसका नेचर क्या होगा। अब देखो नेचर इसका कैसे निकलेंगे, नेचर यहाँ से पता चल जाता है, v की वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है, v की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आई है। और कॉनकेव लेंस में भी v की वैल्यू किसकी होती है, माइनस की होती है। इट मीन्स हमारा नेचर कैसा होगा, रियल होगा। और रियल इमेज जो होती है हमेशा कैसी होती है, इन्वर्ट होती है, तो ये हो जाएगी रियल एंड इन्वर्ट। जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना ही आप उसका आंसर दोगे। इसमें साइज की बात नहीं हो रही है, तो हमें साइज नहीं बताना है, सिर्फ इसमें क्या बताया था, नेचर पूछ रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, इमेज पूछ रहा है। तो नेचर, इमेज कहाँ पे बनी है, मतलब एक तो पोजीशन पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहा है आपसे, नेचर पूछ रहा है। तो इमेज कहाँ पे बना है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बना है, और कैसा बना है, रियल बना है। और रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्ट होती है, तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, फॉर्म्स द इमेज, एक इमेज फॉर्म कर रहा है किसकी, ऑब्जेक्ट की, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस दे रखी है हमें, इमेज की डिस्टेंस बोल रहा है वो बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस है जो इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट की, और कितने डिस्टेंस पे बना रहा है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना रहा है। इट मींस यहाँ पे इस बार जो हमें दे रखा है वो वैल्यू किसकी दे रखी है, v की दे रखी है। और v की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट की, फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा होगा वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आपको u निकालना है। फोकल लेंथ भी क्वेश्चन में दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी है क्वेश्चन में, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर।
गिवन लिखने के बाद क्वेश्चन ये देखा करो किस पे है, तो कॉनकेव लेंस पे क्वेश्चन है, और कॉनकेव लेंस में हमें सारी वैल्यू किसकी लेनी है, माइनस की लेनी है, तो आप अपना आप इस पे क्या लगा दोगे, माइनस। वी भी माइनस का होगा और एफ भी किसका होगा, माइनस का होगा। लेंस पे क्वेश्चन है तो फॉर्मूला भी कौन सा यूज करेंगे, हम लेंस वाला यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 है, इज इक्वल टू 1/v। इस बार हमें v दे रखा है, v कितना मिला आपको, 10, तो माइनस के 10 माइनस 1/u। u की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो u आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। देखो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी इस चीज में फिर आप गलती नहीं करोगे अगर ये चीज पकड़ लोगे। जो चीज हमें फाइंड करनी है वो हमेशा कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए था, होना चाहिए। हमेशा हम क्या निकालते हैं, वी निकालते हैं, मतलब अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए वहां पे हम क्या निकालते हैं, वी निकालते हैं। तो वी जब यहाँ पे रहता है तो वो खुद ही पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम उसकी जगह चेंज नहीं करते, वहीं का वहीं रखते हैं, दूसरी वैल्यू इधर लेके आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है यू, और यू देखो यहाँ पे किसका, माइनस का है। जो वैल्यू हमें निकालनी है वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस यू को इधर लेके आ जाएंगे, उधर माइनस के 1/u है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उधर माइनस का 1/u था, जब हम इक्वल से इधर लेके आएंगे तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, माइनस की 1/10। पहले जो उधर बचा वो लिखोगे आप। अब इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, ये माइनस के 1/15 है, यहाँ किसको हो जाएगा, प्लस के 1/15 हो जाएगा, ठीक है। कॉपी में बच्चों की जब कॉपी चेक होती है ना, तो वहां पे मिस्टेक जो मिलती है, क्वेश्चन बच्चा ठीक करता है, सब कुछ ठीक करता है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर जाता है वो, ठीक है। मेरे पास मैं जितनी भी कॉपी चेक करती हूँ तो वहां पे यही गड़बड़ मिलती है कि बच्चा साइन में इधर उधर करने में मिस्टेक कर देता है। आपको कुछ चीजें समझ लेनी है कि हमें एक तो जो चीज फाइंड करनी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यू निकालना है, यू को आप पॉजिटिव बनाओ, उधर माइनस का है तो इधर किसका होता है, प्लस का होता है। दैट अगर वो उधर ही प्लस का होता है तो फिर हम उसको ना छेड़ते, फिर हम दूसरी वैल्यू उसको इधर लेके आ जाते। लेकिन अब यू हमें फाइंड करना है, उधर माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर उधर की वैल्यू पहले उधर जो लिखा हुआ पहले वही लिखो, माइनस के 1/10 है, पहले हम वही लिखेंगे। फिर जो इधर से लेके आ रहे हैं उसको बाद में लिखो। तो इधर माइनस के 1/15 था, इधर किसको हो जाएगा, प्लस के 1/15 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर देते हैं अब सीधा, 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे 15 और 10 का, 10 और 15 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा इसका 30, एलसीएम 30 आया। 10 से 30 को काटना है, 3 टाइम्स कटेगा और माइनस के 3, ठीक है, माइनस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 10 3 से 30, 15 से 30 को काटोगे, 15 टू जा और ये प्लस क्या है, तो प्लस टू जा। 1/u इज इक्वल टू माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3 प्लस के 2 कितना बचेगा, माइनस के 1/30। उल्टा कर लोगे 1/u, यू हो जाएगा और 30/1 1/30 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का। यानी कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कहां से, लेंस से। लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, जिसकी इमेज कहां पे बन रही थी, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनी थी। क्वेश्चन में यही पूछा था बस कि डिस्टेंस बता दो ऑब्जेक्ट की, तो हमने डिस्टेंस बता दी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी आपकी, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो यहाँ पे एक बात हो रही है कन्वर्जिंग लेंस की, तो दो चीज आएंगी, एक तो आपके आगे आएगा कन्वर्जिंग, एक तो होगा कन्वर्जिंग लेंस और एक होगा डाइवर्जिंग। इन दोनों को समझ लो कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है। अगर बात आ रही है कन्वर्जिंग की, तो कन्वर्जिंग में आपको लेना है, अगर आपका क्या आ रहा है, कन्वर्जिंग लेंस आ रहा है, तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉनकेव, ठीक है, ये तो होता है कॉनकेव। और डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग में होगा कॉन्वेक्स। दो तरह के लेंस है आपका, कन्वर्जिंग लेंस है, अगर कन्वर्जिंग की बात हो रही है तो आपको कॉनकेव लेना है, और डाइवर्जिंग है तो उसका मतलब कौन सा है, वो कॉन्वेक्स का है। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा कॉन्वेक्स, कॉनकेव ना बोल के क्या बोल रहा है, कन्वर्जिंग बोल रहा है। तो कन्वर्जिंग का मतलब होगा आपको कौन सा लेंस दे रखा है उन्होंने, कॉनकेव लेंस दे रखा है। तो उस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एफ मिला है, एफ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। एफ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द पोजिशन एंड नेचर, डिस्टेंस भी दे रखी है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए होंगे कि 25 सेंटीमीटर क्या है ये, तो यू की वैल्यू जो दे रखी है, यू की वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और यू की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर। पोजीशन और नेचर वही हमें निकालना है, पोजीशन निकालना है और उसका क्या निकालना है, नेचर निकालना है, जो हमारा इमेज फॉर्म्ड हो रहा है। तो आपको एक तो वी निकालनी है और एक उसका क्या निकालना है, नेचर निकालना है।
तो v और नेचर निकाल लेते हैं। v और नेचर कैसे निकालोगे, फॉर्मूला यूज करोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख देते हैं 1/f। f की वैल्यू कितनी है, अच्छा कन्वर्जिंग लेंस था, इट मीन कौन सा कॉनकेव है, तो हमें u भी माइनस में लेना है और f भी माइनस में लेना है। तो f भी माइनस में कर दोगे और u भी किस में कर दोगे, आप माइनस में कर दोगे। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10 इज इक्वल टू 1/v ऐसी रहेगा। माइनस वैल्यू देखो खुद भी माइनस की है तो प्लस कर दो डायरेक्टली, तो प्लस u की वैल्यू कितनी है 25 है। इसे इधर लेके आ जाते हैं। देखो जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि जो हमें फाइंड करना होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, इक्वेशन इधर उधर ले आते हो, तो जो आपको फाइंड करना है ना वो हमेशा पॉजिटिव रखो, ठीक है। तो 1/v तो अपनी जगह ऐसे रहेगा, इसको ले आते हैं माइनस के 1/10, ये इधर प्लस का जरा किसको हो जाएगा माइनस के 1/25 इजी टू में कितना बचेगा 1/v बचेगा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, तो 50 आएगा। दोनों का एलसीएम लिया हमने 50, 10 से 50 को काटोगे तो 10 से 50 कितने टाइम्स कटेगा 5 टाइम्स, और ये माइनस की वैल्यू तो माइनस का 5 माइनस 25 से 50 कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स कटेगा 25 2 जा इज इक्वल टू 1/v। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 7/50 इज इक्वल टू 1/v। इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना होता है। तो 1/v का उल्टा करोगे v हो जाएगा, 7/50 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 50/7 हो जाएगा, माइनस के 50/7। 7 से अब देखो पूरा पूरा तो कटता नहीं, 50 डिवाइड कर लेता हूँ, 7 से 50 को डिवाइड कर लेते हैं। 7 7 से कितना हो जाएगा 49, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा दोगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0 लगा दोगे, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0 लगा दोगे, 7 7 2 जा 14। हमें सिर्फ 3 डिजिट निकालनी होती है, हमें पता है इससे पूरा पूरा तो कटने वाला नहीं है, तो हमेशा पॉइंट के बाद 3 डिजिट निकालो और उसमें 2 डिजिट रखी जाती है। 3rd डिजिट इसलिए निकाली जाती है ये देखने के लिए अगर 5 या 5 से मोर देन आता है तो इसमें एक 1 डिजिट जुड़ जाती है, अदरवाइज ऐसी रहती है। तो ये तो 5 से छोटा है, तो v की जो वैल्यू आएगी आपकी वो माइनस के कितनी आ जाएगी 7.14 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस पर आपका क्या हो जाएगा इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूं मैं, हमारा जो v आया ये रहा, v जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई आपकी माइनस के 7.14 सेंटीमीटर। तो इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज जो बनी है वो कितने डिस्टेंस पे बनी है 7.14 डिस्टेंस पे बनी है लेंस से। नेचर अब आप बता दोगे, नेचर क्या होगा इसका, माइनस में आंसर आया हमारे, यानी कि रियल है, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है इन्वर्ट होती है। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा इसका नेचर का वो कैसे हो जाएगी रियल एंड इन्वर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस पावर। एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं हम इसके साथ। लेंस पावर क्या होता है, तो लेंस पावर को हम डिनोट करते हैं P से, P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। लेंस पावर का फॉर्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ये तभी होगा जब हमारी फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है, ठीक है। ये जो फोकल लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो लेंस पावर हमें क्या बताती है कि लेंस पावर क्या होती है कि किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो, उस फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं लेंस पावर बोलते हैं। 1/p है, फोकल लेंथ का हमने उल्टा कर रखा है, f का उल्टा 1/f, और ये इसी को किसके इक्वल रख रखा है पावर ऑफ लेंस के इक्वल रख रखा है। तो p इज इक्वल टू 1/f, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है P इज इक्वल टू 100/f तब होगा जब हमारी फोकल लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो डेफिनेशन तो यहाँ से बनती है क्योंकि रेसिप्रोकल तो 1/f होगा, 100/f तो हो नहीं सकता, तो 1/f डेफिनेशन में डिफाइन किया जाता है और बताया जाता है कि फोकल लेंथ किस में होती है, हमारी मीटर में होती है। तो P इज इक्वल टू 1/f जब f आपका किस में होगा, मीटर में होगा। दूसरा जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में जो फोकल लेंथ है वो मोस्टली किस में मिलती है, हमें सेंटीमीटर में मिलती है। जब सेंटीमीटर में मिलेगी तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फिर 100/f वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसका जो यूनिट होती है क्या होगा 1/f, और यहीं से आपकी डेफिनेशन भी बनती है। दूसरा जब हमारी फोकल लेंथ किस में होगी, आपकी सेंटीमीटर में होगी, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम 100/f लगाएंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी यहीं पे स्टॉप हो गई थी। तो आप इस अब नेक्स्ट क्लास हम आगे पढ़ेंगे इसकी। यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो ये नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपनी।
थैंक यू।